जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके पति की मौत को कई साल हो गए थे। उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कितने दिन हो गए हैं हमने कुछ खाया नहीं है। आप मुझे खाने के लिए दो ना। जब पापा जिंदा थे वो हमारे लिए तरह तरह के खाने लाते थे, लेकिन जब से वो हमें छोड़कर गए हैं हमें तो दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। चिंकी बेटा, मैं क्या करूं? मेरी बच्ची, मैं भी हालातों के आगे मजबूर हूँ। मैं जानती हूँ मैं तुझे कहाँ से दाना खिलाऊं। तू जानती है पूरे जंगल में कालू कौवे का राज है। वो हमें जंगल से कुछ भी खाने नहीं देता है। अगर कुछ चाहिए तो उसकी कीमत दो। हम इतने गरीब और बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। पर माँ, मैं क्या करूँ? अगर कुछ खाया नहीं तो मैं मर जाऊंगी। चल ठीक है बेटा, हम जंगल में भीख मांग कर देखते हैं, कभी कोई हमें कुछ खाने के लिए दे दे। अब बेचारी टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ खाना मांगने के लिए सुंदरी कौवी के घर जाती है। सुंदरी कौवी, हमारी मदद करो, मेरी बच्ची भूखी है, इसे कुछ खाने के लिए दे दो। टूनी चिड़िया, जाओ यहाँ से। तुम जानती हो कितनी मुश्किल से हमें खाने को मिलता है, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी। बेचारी टूनी चिड़िया उदास होकर बबली कबूतरी के पास जाती है। बबली कबूतरी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मेरी बच्ची भूखी है, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखेगा। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम जानती तो हो कालू कौवे का कितना खौफ है। हर दिन अपना आधा दाना उसे देना पड़ता है। अगर वो मैं तुम्हें दूंगी तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। जंगल में कोई भी टूनी चिड़िया और उसकी बेटी की मदद नहीं करता है। अब वो परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? आपने मेरे साथ ही ये सब क्यों किया? मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ, अपनी बच्ची को खाना नहीं खिला सकती। अब बस मेरे पास एक ही रास्ता है, कालू कौवा। टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, मेरी मदद करो, मुझे खाने के लिए कुछ दाने दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ। ऐसे कैसे टूनी चिड़िया, तुझे दाना दे दूं? तू जानती है पूरे जंगल में इस कौवे का राज है। सब मुझसे डरते हैं और तू मामूली सी चिड़िया मेरे से खाना मांगने आई है। चल भाग जा यहाँ से, वरना तेरा वो हाल करूँगा जिंदगी भर याद करेगी तू। जाती है या नहीं? मैं तुझे जान से मार दूं। कालू कौवा, रहम करो, पूरे जंगल को तुमने परेशान कर रखा है, किसी को भी चैन से जीने नहीं देते हो। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी रुक, तेरी कहानी खत्म करता हूँ जब तू मानेगी। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया को मारने वाला होता है, तभी जिगरबाज वहाँ पर आ जाता है। एक कालू कौवे, पीछे हट पीछे। सुना ना, तू जानता है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। चुपचाप से टूनी चिड़िया को खाना दे दे, वरना तुझे मार दूंगा। मुझे मत मारो, मैं अभी दाना देता हूँ, मुझे छोड़ दो। कालू कौवा टूनी चिड़िया को दाना देकर वहाँ से उड़ जाता है। शुक्रिया जिगरबाज, तुमने मेरी मदद की। वैसे लोग कहते तुम बहुत ही खतरनाक हो, लेकिन मेरे लिए तुम मसीहा बनकर आए हो। चलो मैं चलती हूँ, मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही होगी। सुनो टूनी चिड़िया, आगे से कभी भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब टूनी चिड़िया दाना ले जाकर चिंकी को खिला देती है। एक जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया रहती थी। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल में पक्षियों को बेचा करती थी, लेकिन उसके खिलौने ज्यादा अच्छे नहीं होते थे। एक दिन वो टोकरी में खिलौने बनाकर जंगल में बेचने के लिए जाती है। खिलौने ले लो, खिलौने, मिट्टी के खिलौने ले लो, हाथी, घोड़ा, चिड़ी और बंदर ले लो, खिलौने सुंदर सुंदर ले लो। तभी बबली कबूतरी अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आती है। माँ, मुझे मिट्टी का खिलौना दिलवा दो ना, कितनी अच्छी है। नहीं बेटा, कितने बेकार खिलौने हैं। मैं तुझे आगे से अच्छा वाला खिलौना दिलवा दूंगी। बबली बहन, ले लो ना खिलौना, मैं सस्ते दाम में दूंगी। लेकिन बबली कबूतरी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब सुबह से रात हो जाती है, टुनटुनी का एक भी खिलौना नहीं बिकता है। सुबह से शाम हो गई है, एक भी खिलौना नहीं बिका और मैं घर वापस भी नहीं जा सकती। 3 दिनों से खाना नहीं खाया है मैंने, आज तो भूखा सोना पड़ेगा। तभी उसके पास में एक कालू कौवे की दुकान थी। वो टुनटुनी से कहता है, क्या हुआ टुनटुनी बहन, आज फिर तुम्हारे खिलौने नहीं बिके? मेरा तुम्हारी मदद करने का बहुत मन करता है, पर मैं मजबूर हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं, इन पैसों में उनका ही पूरा नहीं हो पाता है।
कोई नहीं कालू भैया, आपने मेरे बारे में सोचा, यही काफी है मेरे लिए। ये कहकर टुनटुनी अपने घर जाने लगती है। तभी उसे जंगल में पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर टुनटुनी डर जाती है। टुनटुनी बेटा इधर आओ, टुनटुनी इधर आओ मेरे पास। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पीछे मुड़ती है, वो वहाँ पर एक बूढ़ी सी टूनी चिड़िया को बैठा हुआ देखती है। आप कौन है? यहाँ पर क्या कर रही है? बेटा मेरा नाम टूनी है, मैं पास वाले जंगल में रहती थी, वहाँ मेरा घर जल गया, अब मैं अकेली हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? माँ जी मैं आपको अपने साथ तो ले जाऊंगी, लेकिन मेरे पास कुछ खाने के लाले हैं, मैं आपको क्या खिलाऊंगी? लेकिन फिर भी आप मेरे साथ चल सकती है, यहाँ अकेला जंगल में रुकना ठीक नहीं होगा। टुनटुनी टूनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बेटा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जरा कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, देखती हूँ किचन में कुछ मिल जाए। पर मेरे किचन में कुछ भी नहीं है, मैं खुद 2 दिन से भूखी हूँ माँ जी। फिर भी टूनी चिड़िया की आत्मा किचन में जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है और जादू से सारे डिब्बे खाने से भर देती है। बेटा देखो तुम्हारे किचन में तो बहुत सारा सामान रखा है। टुनटुनी ये देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो भूख की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं देती और खाना खाकर सो जाती है। तभी रात में टूनी चिड़िया की आत्मा घर से बाहर निकलती है और अपनी जादू से आंगन में पड़ी मिट्टी से टुनटुनी के लिए सारे खिलौने बना देती है। वो एक अच्छी चिड़िया की आत्मा थी। अगली सुबह माँ जी ये देखिए कितने सुंदर खिलौने हैं, ये आपने बनाए हैं? हाँ बेटा मेरे पति को भी मिट्टी के खिलौने बनाने का शौक था, उन्होंने ही मुझे ये बनाना सिखाया है। अब टुनटुनी चिड़िया वो खिलौने लेकर बेचने के लिए बाजार जाती है। थोड़ी ही देर में वो सारे खिलौने बिक जाते हैं। ये देखकर कालू कौआ उससे जलने लगता है। ऐसा क्या हो गया एक दिन में? इस टुनटुनी के खिलौने इतने सुंदर कैसे बन गए? मुझे पता लगाना होगा। अब वो रात में टुनटुनी के घर जाता है। तभी वो देखता है टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से मिट्टी के खिलौने बना रही है। ये देखकर वो डर जाता है। भागो रे भागो भैया भागो, चिड़िया की आत्मा। अगले दिन वो जंगल के पक्षी और जादूगरनी के साथ टुनटुनी के घर आता है। अरे टुनटुनी बाहर निकलो, घर से बाहर आओ। क्या हुआ है भैया, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? टुनटुनी कल रात कालू कौए ने तुम्हारे यहाँ एक चिड़िया की आत्मा को देखा है, कहाँ है? उसे घर से बाहर निकालो, कहाँ छुपा रखा है? कालू कौआ वो औरत बहुत अच्छी है, वो कोई चिड़िया की आत्मा नहीं है। माँ जी बाहर आइए, देखिए ये सब आपको क्या बोल रहे हैं। टूनी चिड़िया बाहर आती है। जादूगरनी उससे पूछती है, कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रही हो? बता, तू चिड़िया की आत्मा है ना? मैं जानती हूँ। कौन? मैं? भूत नहीं, मैं तो पास वाले जंगल में रहती हूँ। अच्छा, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जादूगरनी टूनी चिड़िया की आत्मा पर गंगा जल डालने लगती है। टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। ये क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है, जाने दो, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ठीक है मैं सच सच बताती हूँ। जादूगरनी रोको, उन्हें दर्द हो रहा है, उन्हें अपनी बात बोलने का मौका तो दीजिए। मैं पूछती हूँ माँ जी आप चिड़िया की आत्मा हैं, आपने हमेशा मेरी मदद की, पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया। मेरी एक बेटी थी बिल्कुल तुम्हारी जैसी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी याद में मैंने खुदकुशी कर ली और एक आत्मा के रूप में इधर उधर भटकती रही। जब उस रात मैंने तुम्हें परेशान देखा तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। इसके अलावा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये सुनकर सबकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। टुनटुनी रोते हुए कहती है, माँ आप परेशान मत होइए, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। हाँ बेटा मुझे तुम्हारे रूप में अपनी बेटी मिल गई, मुझे अब और क्या चाहिए? मैं चलती हूँ, बस तुम ध्यान रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास मिलूंगी।
ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है जंगल पर किसका राज था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।